लाख केस प्रतिदिन की ओर बढ़ रहे हैं। टेबल पर रखे एक अखबार की ये हेडलाइन सच में अंदर तक डरा गई। जिस कोरोना वायरस को हम थाली, ताली और दिया जलाकर दूर भगाने की कोशिश में लगे थे, वो इतना घातक होगा, कल्पना नहीं की थी। कल्पना तो दुनिया के उन वैज्ञानिकों ने भी नहीं की थी जो इस कोरोना की वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। अलग अलग देशों में इस बीमारी से निपटने के लिए तकरीबन 100 जगहों पर कोरोना के वैक्सीन बनाने के काम में साइंटिस्ट जुटे हुए हैं। इनमें से करीब 30 के आसपास जगहों पर यह प्रयास बहुत आगे बढ़ गया है। सबसे गंभीर प्रयास जिस पर दुनिया की नज़र है वो रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लैब में, जहां ट्रायल के तीसरे दौर में ये वैक्सीन पहुंच गई है और यही हमारे देश में भी आएगी। संभावना जताई जा रही है कि अगले साल मार्च तक ये वैक्सीन सीरम यूनिवर्सिटी की मदद से हमारे देश में आएगी। कोरोना का ये वायरस जिस तेज़ी से अपना रंग, ढंग और व्यवहार बदल रहा है, उससे लग रहा है कि इससे लड़ना आसान नहीं है। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह भी वैक्सीन के खोज के प्रयासों में जुटे हुए हैं। उनके निर्देशन में भी शोध हो रहे हैं। उन्होंने बताया उनके सामने से गुजरे 1000 सैंपल में से करीब 100 सैंपल में ये वायरस अलग अलग रूप में मिला। तकनीकी तौर पर कहें तो ये वायरस म्यूटेट कर रहे हैं, यानी कि ये रूपांतरित हो रहे हैं। ऐसे में अब ये चुनौती है कि लंबे शोध के बाद आई वैक्सीन के बाद ये वायरस फिर रूपांतरित हो गया या इसने अपने आप को बदल कर नए रूप में ढाल लिया तो वैक्सीन उतनी कारगर नहीं रहेगी। वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुट गए हैं कि ये वायरस ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मकसद क्या है। आमतौर पर ऐसा वायरस तभी करते हैं जब उनको अपनी संक्रमण की तीव्रता बढ़ानी होती है या फिर वैक्सीन से बचना होता है। साफ है कि दुनिया के 2.5 करोड़ लोगों को संक्रमित कर 8.25 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देने वाला वायरस की तीव्रता अभी कम नहीं हुई है। वो लगातार अपनी मार क्षमता बढ़ाए हुए है। हमारे देश में ही संक्रमितों की संख्या 41 लाख के पार गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के तकरीबन 90,000 मरीज सामने आए हैं। जिस तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है उससे लग रहा है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले हमारे देश में ये वायरस रोज़ 1 लाख लोगों को अपनी चपेट में लेने की गति में बढ़ रहा है। वैसे भी इस आंकड़े के बाद संक्रमितों की संख्या के लिहाजे में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। देश के कुछ हिस्सों में सीरो टेस्ट कराए जा रहे हैं, उसके आंकड़े भी भयभीत कर रहे हैं। इस वायरस का संक्रमण हमारे स्तर के अनुमान से 30 से 40% तक अधिक है। इस सीरो टेस्ट में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी की मौजूदगी देखी जाती है। यदि रक्त में एंटीबॉडी मौजूद है तो वो व्यक्ति कोविड से संक्रमित हो चुका है, मगर ये एंटीबॉडी बहुत कम लोगों में पाई गई। हैरानी की बात यह है कि वो लोग जो घोषित तौर पर कोरोना के मरीज थे, उनके शरीर में भी एंटीबॉडी बने नहीं। प्रोफेसर सरमन सिंह कहते हैं कि एंटीबॉडी बनने का प्रतिशत भी 30 से 40% ही है। ये हैरानी वाला मामला है। आमतौर पर ये माना जा रहा था कि जिनको कोरोना हो गया अब उनके शरीर में एंटीबॉडी बन गई होगी और उनको दोबारा कोरोना नहीं होगा, मगर बहुतों को कोरोना फिर हो रहा है। साथ ही हार्ड इम्यूनिटी के भरोसे पर भी ये बीमारी खरी नहीं उतर रही। कोरोना बीमारी का कम्युनिटी स्प्रेड या संक्रमण सामुदायिक तौर पर हो चुका है। ये बात जानकार दबे छिपे शब्दों में कह रहे हैं, मगर उसके बाद भी बीमारी को लेकर पनपने वाली एंटीबॉडी दूसरे शरीर में बनने की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसे में सरकारों की चुनौती बढ़ती जाती है कि जब तक वैक्सीन या कोई पक्का इलाज उस बीमारी का नहीं आ जाता है, तब तक रोज़ बरोज़ तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों को कैसे संभालें। हमारे देश में ही केरल और दिल्ली ने बताया है कि तेज़ी से बढ़ रहे मरीजों को कैसे अस्पताल में आने से पहले ही संभाला जाए। उन राज्यों के मॉडल से ही सीखा जा सकता है, मगर मध्य प्रदेश की सरकार
कोरोना के बढ़ते मरीजों से निपटने के लिए कोरोना टेस्ट की संख्या घटा और बढ़ाकर ही नियंत्रित कर रही है। अस्पतालों में बढ़ते मरीज और घटते बेड बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रहे हैं। उस पर लगातार हो रहे अनलॉक, खुलते बाजार, धार्मिक आयोजन और उससे भी बढ़कर राजनीतिक सभाएं, रैलियां, इन सब पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। आने वाले महीने में बिहार विधानसभा चुनाव और 65 उपचुनाव होने हैं, जिनमें वही रैली और भीड़ भाड़ होनी है। हाल के शोध से ये बात साबित हो गई है कि जहां भीड़ है वहां कोरोना है। इसलिए इस भीड़ भाड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना कई गुना तेजी से फैलने के लिए अपने को म्यूटेट कर रहा है या अपने आकार, प्रकार और बर्ताव बदल रहा है। ये हम पहले ही बता चुके हैं। जानकार डॉक्टर सरमन सिंह की माने तो जब तक दवा और वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क, हाथों को सैनिटाइज और 2 गज की दूरी है बचाव, वरना कोरोना अगले 2 सालों तक तो जाने वाला नहीं है। सीनियर जर्नलिस्ट ब्रजेश राजपूत की ग्राउंड रिपोर्ट, कॉलम से साभार।